नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ। क्लास 12th का केमिस्ट्री हमारा चल रहा था। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस ठोस अवस्था हमारी फिजिकल केमिस्ट्री भी चल रही है और इनऑर्गेनिक भी केमिस्ट्री साथ में चल रही है। तो कृपया ध्यान से दोनों चीज़ों को पढ़े, साथ में दोनों चल रहे हैं। बहुत जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। तो हम लोग अध्ययन कर चुके थे कौन कौन से होते हैं ऑक्साइड। इनके मैं ऑक्साइड यहाँ पर लिख दिया हूँ, इनके कौन कौन से ऑक्साइड हैं, इनका नामकरण बता दिया था, इनके भौतिक गुण धर्म को बता दिया था मैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और बार बार बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में। इनके हम लोग पढ़ेंगे कैसे इनको बनाया जाता है, इनके ऑक्साइडों को किसके द्वारा बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ा जाएगा NO2 की प्रिपेयरिंग के बारे में, कैसे इसको बनाया जाता है। NO2 का नाम होता है, N2O का नाम होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाम बताया था मैं। इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। और इसका भौतिक गुण में क्या था, रंगहीन उदासीन गैस होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हंसाने वाली गैस का निर्माण कैसे किया जाता है। हंसाने वाली गैस का निर्माण कैसे होता है, हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या होगा, N2O। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जब हम अमोनियम नाइट्रेट को, अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, NH4NO3। जब हम अमोनियम नाइट्रेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो N2O का निर्माण होता है तथा साथ में जल बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, जल बाहर निकलते हैं। यहाँ पर देखो, जल को बाहर निकालने के लिए H2O यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4। कितने ऑक्सीजन है, 2। कितने ऑक्सीजन है, 2। लेकिन हमको चाहिए क्या, अगर हम जल के 2 अणु बनाएंगे तो हमको कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, 4। कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, 2। तो यहाँ पर वही बात है, देखो 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी 2 अणु जल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है 2H2O हो जाएगा। 4 अणु निकल गए, मतलब 4 हाइड्रोजन निकल गए, 2 ऑक्सीजन निकल गए। बचा हमारा क्या, N बचा, कितने N है, 2। तो N2 लिख लो। कितने ऑक्सीजन बचे, 1। देखो आराम से N2O का निर्माण हो गया। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिखने से याद होगा, मैं यह रिएक्शन को ट्रिक की तरह याद कराऊंगा, मक्खन की तरह, चूरन की तरह समझाऊंगा, लेकिन आप समझेंगे तब। तो देखो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन के 2 अणु बनाए, 2 अणु बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन निकल गया। बचा हमारा क्या, 2 नाइट्रोजन बचा और 1 ऑक्सीजन। तो 2 नाइट्रोजन मिलकर N2, 1 ऑक्सीजन मिलकर O, क्या बन जाएगा हमारे, N2O। N2O बन जाएगी। इसको कहा जाता है अमोनियम नाइट्रेट। क्या कहते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। जल हो गया, क्या हो गया हमारा, जल हो गया। यह इसकी थी प्रथम मेथड। दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड यह है कि अगर हम किसके साथ, Fe, लोहा और जिंक के साथ, तनु HNO3, तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा N2O गैस बनती है। यह सेकेंड मेथड है। किसके साथ, लोहा और जिंक के साथ, किसी के साथ हम तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, N2O गैस बनती है। ठीक है, तो यह मेथड सेकेंड मेथड है। क्योंकि आपको जो भी अच्छा लगेगा उसको आराम से नोट कर लीजिएगा और ध्यान से इस रिएक्शन को समझिएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिएक्शन को ट्रिक की तरह याद करना पड़ेगा और मैं आपको जो बताऊंगा मक्खन की तरह याद हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक की बात ही छोड़ो, वहाँ तो मैकेनिज्म के साथ आपको रिएक्शन समझ में आएगा। तो चूँकि यहाँ की रिएक्शन इनऑर्गेनिक की जल्दी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ जो रिएक्शन मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह आप याद किए रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में आराम से आप कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं NO का निर्माण। तो नोट कर लीजिए, फिर NO का निर्माण के बारे में देखते हैं।
चलिए अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड के सेकेंड प्रिपरेशन को देखते हैं, सेकेंड वाली NO को, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण के बारे में देखते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड या रंगहीन उदासीन गैस होता है, यह रंगहीन उदासीन गैस होता है। जब हम इसकी अभिक्रिया Ag, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, लेड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, के साथ क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। किसकी? तनु HNO3 से कराने पर, तनु HNO3 से कराने पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। किसके साथ अभिक्रिया कराने पर? Ag, Hg, कॉपर, कुछ भी ले सकते हो, इसमें से कोई भी एक धातु लेकर इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ? तनु HNO3 से, तनु HNO3 से हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? NO गैस मुक्त होगी, इसका निर्माण होगा। तो आराम से प्रिपरेशन को समझ सकते हो, एकदम मक्खन टाइप है, छोटा छोटा रिएक्शन है, आराम से इसको याद कर सकते हो। तो यह था NO का निर्माण किसके साथ? अब देख ले, इसका सेकेंड मेथड है, दूसरी विधि है। अगर हम सोडियम नाइट्रेट यानी सोडियम नाइट्रेट NaNO3, फेरस सल्फेट FeSO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ हम क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, के साथ अभिक्रिया कराती है, सेकेंड मेथड है। तो सबसे पहले जो है, जो हमारा इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, नाम लिख दे रहा हूं मैं, सोडियम नाइट्रेट, सेकेंड मेथड है, ठीक है। इसका नाम है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और यह इंपॉर्टेंट है, बहुत लगातार 2 बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। सेकेंड मेथड ही पूछता है कि सोडियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के क्रिया कराने से किसका निर्माण होता है? NO का निर्माण होता है। कैसे होता है इसको देखो। सबसे पहले यह जो फेरस सल्फेट है, सबसे पहले यह बदलता है फेरिक सल्फेट में, यानी Fe2SO4 होर्थाइस में बदलता है। क्यों? यह बनेगा किसमें? फेरिक सल्फेट में, फेरिक सल्फेट। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, यहाँ पर -2, यहाँ पर होती है +3, यहाँ पर होती है -3 SO4 की ऑक्सीकरण संख्या। अगर ऑक्सीकरण संख्या Fe की +2 से अगर +3 में आती है, अगर +2 होता है तो उसका नाम रखते हैं फेरस, अगर +3 होता है उसका नाम रखते हैं क्या? फेरिक। तो इस बात को याद रखना, यदि Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी तो उसका नाम होगा क्या? फेरस, ठीक है। ठीक, अगर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी तो उसका नामकरण क्या करेंगे हम? उसका नाम होगा फेरस। क्या नाम होगा उसका? फेरस। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3, तो उसका नाम होगा फेरिक। तो इस बात को याद रखना और नोट कर लेना कहीं। फिर इसके बाद यह जो हमारा NaNO3 है, यह कन्वर्ट होता है NaHNO3 में, NaHSO4 में। किसमें कन्वर्ट होता है? NaHSO4, जिसका नाम है हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर हमारा साथ बनता है H2O, जिसके लिए माथा पच्ची करते हैं। फिर उसके बाद वह बनता है हमारा क्या? NO। क्या बनता है? NO। तो यह तुम्हारे लिए रिएक्शन है, कैसे बना है NO समझो। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर लैंग्वेज लिख रहा हूं। जब सोडियम नाइट्रेट को फेरस सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल
सोडियम सल्फेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर फेरिक सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तथा NO का निर्माण और जल बाहर निकलता है। तो इसको लिख लेना, थोड़ा इधर लाइट की प्रॉब्लम है, दिक्कत हुई तो मैं बोल दे रहा हूँ। जब सोडियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा फेरस सल्फेट होता है किस में बदलता है, फेरिक सल्फेट में, और सोडियम नाइट्रेट किस में बदलता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में, और NO का निर्माण होता है और साथ में हमारा क्या होता है, जल बाहर निकलता है। साथ में हमारा क्या होता है, जल बाहर निकलता है। यह सेकेंड मेथड है। यही रिएक्शन बार बार पूछता है कि सोडियम नाइट्रेट फेरस सल्फेट के साथ और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, NO का। साथ में क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और फेरिक सल्फेट और H2O बनता है। फेरिक क्यों बना, क्योंकि यह इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 से क्या होंगे, +3। अगर +2 होता है तो उसका नाम फेरस, अगर +3 होता है उसका नाम क्या होगा, फेरिक। किसके लिए, Fe के लिए। ठीक है, नोट कर लो। और फिर इसके बाद देखते हैं N2O3 के बारे में। जल्दी से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है, कभी बोलोगे नहीं, अगर अच्छे से समझे रहोगे तब। धन्यवाद, जल्दी करो। अब हम लोग देखते हैं N2O3 और NO2 को साथ में ही देखेंगे। छोटी छोटी रिएक्शन है, सिंपल चीज है, आराम से, बहुत आराम से समझ सकते हो, बहुत ईजी है, चूरन टाइप है। अब देखते हैं N2O3 का निर्माण। इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। यह नीला ठोस अम्लीय होता है। जब हम NO तथा NO2 की अभिक्रिया 250 केल्विन ताप पर कराते हैं तो N2O3 का निर्माण होता है। जैसे में किसके साथ, NO की अभिक्रिया किसके साथ, NO2 के साथ, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 250। तो क्या बनता है हमारा, N2O3 बनता है। N2O3 हमारा क्या करता है, बनता है। बस इतना रिएक्शन करना है। अब इसको देखेंगे, हम इसको नोट कर लेना। अब इसको देखेंगे, NO2 का निर्माण, इसका नाम होता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना भैया, अभी बता रहे हैं क्यों इम्पोर्टेंट हुआ है। यह भूरे रंग का अम्लीय ठोस होता है। जब हम कोई भी धातु, सिर्फ धातु रहना चाहिए, कोई भी धातु की अभिक्रिया हम HNO3 से कराते हैं, लेकिन यहाँ पर HNO3 हमारा क्या होना चाहिए, सांद्र, यानी कंसंट्रेशन होना चाहिए, सांद्र, तनु नहीं लेना है। की अभिक्रिया कराते हैं तो यह बनता है हमारा धातु नाइट्रेट। क्या बनता है, धातु नाइट्रेट। क्या बनता है हमारा, धातु नाइट्रेट। प्लस बनेगा हमारा, सॉरी, जब हम अभिक्रिया कराते हैं इसके साथ तो यह हमारा बनता है क्या, NO2। क्या बनता है हमारा, NO2 बनता है। NO2 क्या बनता है, NO2 गैस बनती है हमारी। तो हम कोई भी धातु हो और उसके साथ सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NO2। या धातु नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 क्या होगी, गैस मिलेगा हमारा। NO2 यह अम्लीय गैस होता है, सॉरी, अम्लीय गैस होता है। क्या NO2 गैस मुक्त होगी। जैसे मान लेते हैं हम कोई धातु का नाइट्रेट लेते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट लेते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस की अभिक्रिया कराएंगे तो यह हमारा बनेगा क्या, NO2 बनेगा, साथ में Pb ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बनेगा, प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। ठीक। अगर हम लेते हैं लिथियम नाइट्रेट का, LiNO3 की अभिक्रिया कराते हैं, अगर गर्म करते हैं तो यह हमारा बनेगा NO2 प्लस लिथियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस O2 गैस मुक्त होगी। ठीक, लिथियम ऑक्साइड बनेगा प्लस O2 गैस मुक्त होगी। एक इसमें अपवाद टाइप है, यही अपवाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, बहुत सारे टीचर जो होते हैं यही सब बातें छोड़ देते हैं कि अपवाद है, नहीं आएगा, लेकिन वही एग्जाम में आता है। तो इस चीज को ध्यान से समझना। अगर हम कोई सोडियम नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह दो कंडीशनों में गर्म होता है। अगर जब हम इसको 500 डिग्री का टेम्परेचर पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यह हमारा बनेगा NaNO2।
और साथ में हमारा निकलेगा हाफ O2। साथ में क्या निकलेगा हमारा? हाफ O2। अगर जब इसके साथ अब क्रिया करेंगे तो यह बनेगा हमारा Na। इसके साथ हम अब क्रिया करेंगे तो यह हमारा बनेगा, अगर हम जब इसको सोडियम नाइट्रेट को 800 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो यह बनेगा हमारा Na2O प्लस N2 प्लस O2 प्लस साथ में हमारा NO। लेकिन कभी भी हमारा NO2 निर्माण नहीं करेगा। कौन? सोडियम नाइट्रेट। अगर कह देता है, अगर NO का निर्माण सोडियम नाइट्रेट से कर सकते हैं, कब? 800 केल्विन ताप पर हम कर सकते हैं। तो इस बात को भी अपवाद में नोट कर लेना कि जब सोडियम नाइट्रेट को 500 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो NaNO2 साथ में हाफ आधा गैस निकालेगा, और जब इसको 800 टेम्परेचर ताप पर गर्म करते हैं तो यह हमारा NO निर्माण करेगा। किसी भी हालत में NO2 का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना, यह अपवाद है। और सभी धातु नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करने पर NO2, लेकिन ये एक ऐसा ही धातु नाइट्रेट है जिसके साथ यह निर्माण नहीं करता है। तो नोट कर लेना। इसके बाद हम इसको देखते हैं, फिर इसको देखते हैं, फिर खत्म। फिर इसके बाद आ जाएगा संरचना। तो नोट कर लो जल्दी से। अब हम लोग देखें N2O4 का निर्माण। इसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या रंगहीन अम्लीय ठोस होता है। अगर हम NO2 के दो अणु को लेकर क्या करें? ठंडा करें। क्या करना होगा? ठंडा करेंगे तो यह हमारा बनेगा N2O4। अगर इसी N2O4 को अब हम गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे तो यह हमारा बन जाएगा 2NO2। मतलब इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। अर्थात इसको ठंडा करने पर ये बनेगा, इसको गर्म करने पर ये बनेगा। देख लो, जब NO2 के दो अणु को ठंडा करते हैं, NO2 के दो अणु को ठंडा करते हैं तो N2O4 का निर्माण होता है, तथा जब N2O4 को गर्म करने पर NO2 का निर्माण होता है। ठीक, तो छोटे छोटे इजी टाइप चूरन टाइप रिएक्शन है जो आपको याद रखना है। अब हम इसके बाद देखते हैं N2O5 का निर्माण। इसके बाद यह बनाने की विधि खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं उसको। नोट करो जल्दी। देखो, N2O5 का निर्माण, इसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या रंगहीन अम्लीय ठोस होता है। जब इसकी अभिक्रिया जो है फास्फोरस के किसी ऑक्साइड से कराते हैं, वो भी सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाली से। यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी देख लेते हैं। जिसे यहाँ निकालना होता है उसको मान लेते हैं x, यहाँ 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0, अर्थात x बराबर कितना आएगा? +5। ऑक्सीजन की अधिकतम संख्या कितनी है? +5। तो फास्फोरस के भी +5 के अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या से करेंगे। तो फास्फोरस की सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या वाला यौगिक कौन सा होगा? P4O10। यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या देखा जाएगा तो 4x, मान लो x 4x हो जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? +5। यहाँ पर इस नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं तो x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस -6 बराबर कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये होगा। तो x बराबर कितना निकल कर आएगा? देख लो, +5। x बराबर कितना निकल कर आएगा? +5। तो मतलब यहाँ पर, अब यहाँ पर भी +5, यहाँ पर फास्फोरस के देख लिया जाए, x हो जाएगा +3 हो जाएगा, -8 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? +5। तो इस रिएक्शन को याद करने के लिए तो रिएक्शन का नाम कर लेते हैं बड़ा प्लस बड़ा से रिएक्शन करोगे, बड़ा प्लस बड़ा। यह ट्रिक है याद करने के लिए। अगर हमको N2O5 का निर्माण करना है तो इस बात को याद रखना कि क्या? बड़ा 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 मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? बड़ा होनी चाहिए। अगर फास्फोरस के ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो उसकी ऑक्सीकरण सबसे अधिकतम कितना? बड़ा होना चाहिए। कितना होगा? 5। तो वह कौन सा कंपाउंड होगा? P4O10। बड़ा 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 करके इसको याद कर सकते हो। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर OH से याद कर सकते हो, ऑक्सीकरण संख्या से बड़ा 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 करके याद कर सकते हो।
यह रिएक्शन आपके लिए है। अब हम जो है इसका निर्माण और विधि पढ़ लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को दबाना न भूलें। और इसी प्रकार से आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के चूरन टाइप वीडियो मिलते रहेंगे मक्खन की तरह। अगर अच्छा लगा हो तो आपको करना ही वही काम। फिर इसके बाद यह तो हम इसके बनाना सीखे, अब इसके बाद संरचना सीखेंगे, जो आपको संरचना आना बहुत आवश्यक है। अगर 11th में नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा उसको देख लेना, नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको मक्खन की तरह स्ट्रक्चर संरचना बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, नोट कर लो, फिर मिलते हैं अगले मुलाकात।